हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे उम्मीद कर रहा हूं। और आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं एक बेहतरीन ट्रिक लेकर के। और ट्रिक आज संजय से संबंधित है। हिंदी में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और यहां से सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए करते हैं सुपड़ा सा आप मेरे साथ। चलो देखो, टॉपिक का नाम है हमारा, मतलब हमारे जो आज कंटेंट है वो क्या है? संजय की 3 ट्रिक पढ़ेंगे और सही उत्तर को टिक करेंगे। भैया सीधा सिंपल फंडा है हमारे पास कि संजय की 3 ट्रिक पढ़ेंगे, केवल 3 ट्रिक पढ़ेंगे और पूरे संजय से संबंधित सही सवालों को सही कर देंगे। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूं। आप जो सुन रहे हो वो बिल्कुल सही सुन रहे हो मेरे भाई, मैं ये सही कह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। देखो, लेकिन उससे पहले एक देखो मैंने क्या लिखा यार। पढ़ो संज्ञा की 3 ट्रिक और करो सही उत्तर टिक। टिक मतलब सही कर दीजिए आप। और देखो किसके लिए आपको 3 ट्रिक कौन सी पढ़नी पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले तो 4-5 शब्द पढ़ लीजिए। गणेश, रमेश, गोपाल, जयपुर, आगरा। इनमें कॉमन ढूंढिए। मैं फिर आगे दिखा रहा हूं शहर, नदी, पशु, मनुष्य। इनमें कॉमन ढूंढिए। फिर मैं आगे दिखा रहा हूं प्रेम, दया, घृणा, शांति। इनमें कॉमन ढूंढिए। और फिर मैं बात करता हूं कि भैया कौन सी 3 ट्रिक है जिनके माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि भैया ये संज्ञा के अंदर आएगा, ये संज्ञा के अंदर आएगा। वो कौन सी 3 ट्रिक है? तो आओ सामने देखो भैया, मैंने आपके लिए लिए है ना। मुझे खाज नहीं चल रही है यार, मैं सही बता रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मेहनत चल रही है। आपका भी दायित्व बनता है ना फिर कि सारे दोस्तों तक फैला दो इस क्लास को यार। इधर देखो, एक का बोध करा दे वह व्यक्तिवाचक, एक से ज्यादा का बोध कराए जातिवाचक। और जातिवाचक कैसे नहीं लिखना था यार, जातिवाचक कैसे लिखना था, ये मिसप्रिंट हो गया, माफी चाहता हूं। इधर देखना, केवल अनुभव का बोध हो तो वहां भाववाचक संज्ञा होती है। बस 3 ही तो संज्ञा होती है आपकी, व्यक्ति, जाति और भाव। व्यक्ति एक, जाति सब, भाव जो दिखाई नहीं दे, जिसका रंग दिखाई नहीं दे, जिसको हम छू नहीं सके, वो भाव होता है। जिसका केवल एहसास हो, जिसका केवल एहसास, वो क्या होता है? भाव। यानी जो इन दोनों में शामिल नहीं है ना, वो भाव है। वो क्या है? वो भाव है। आओ मैं दिखाता हूं कौन सा भाव और कौन सा व्यक्ति है, कौन सा जाति है। पीछे आ जाओ यार फटाफट से। इधर देखो, ये क्या है? गणेश। गणेश पुकारोगे, कोई एक लड़का उठ के आएगा या बहुत सारे? एक का ही बोध करा रहा है ना गणेश? हाँ जी सर। रमेश एक का ही बोध करा रहा है ना? गोपाल एक का ही बोध करा रहा है ना? अरे जयपुर एक ही शहर है ना, एक का ही बोध करा रहा है ना? आगरा एक ही शहर है, एक का ही बोध करा रहा है। एक का बोध कराए, एक की जानकारी दे, तो संज्ञा का नाम व्यक्तिवाचक कर दूंगा। सब क्या कर दूंगा? व्यक्तिवाचक कर दूंगा। और उसके बाद अगर वो पूरे समूह का बोध करा दे, पूरी जाति का बोध करा दे, तो संज्ञा कह दूंगा जातिवाचक है। क्या कह दूंगा? जातिवाचक है। देखना इधर देखो, शहर, सारे शहर आ गए भाई इसमें। दिल्ली, जयपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, बरेली, सब आ गए इसमें। हाँ बोलो हाँ यार, बिल्कुल सब आ गए। इसका मतलब ये तो पूरी जाति हो गई, जाति हो गई। इधर देखना, नदी, सारी नदियां आ गई। गंगा, यमुना, सरस्वती, घग्गर, कांतली, सब नदियां आ गई यार। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सब नदियां आ गई। झेलम, चिनाब, रावी। ये देखो पशु, पशुओं में सारे पशु आ गए भाई। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सब आ गए। तो घोड़े तक आ गए। तो बताओ ये तो क्या हो गया? फिर पशु हो गया। और मनुष्य में सारे मनुष्य आ गए। तुम ही केवल मनुष्य हो, तुम ही केवल मनुष्य हो। नहीं, ऐसा नहीं है ना यार। हम भी मनुष्य, मतलब पढ़ा रहे हैं वो भी मनुष्य होते हैं, और पढ़ रहे हैं वो भी मनुष्य होते हैं, और बाकी सब भी तो मनुष्य होते हैं। हाँ या ना? सबका बोध करा रहा है तो। अरे संजय पूछ ले तो क्या बताओगे? संजय पूछ ले तो सर हम जाति बताएंगे। अच्छा एक काम की बात बता दूं, अगर आपका मन है तो एक काम की बात बता रहा हूं, यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूं, लेकिन फिर भी यार काम की बात आ जाए तो बताना जरूरी है ना। देखो, इस जातिवाचक के 2 उपभेद और होते हैं। एक तो समूहवाचक, एक तो क्या? समूहवाचक। और एक होता है द्रव्यवाचक। एक क्या होता है? द्रव्यवाचक। समझ लेना मेरे दोस्त, समूहवाचक का मतलब जाति भी हो और जाति के भीतर भी समूह की बात हो। जैसे मैं बात कर लूं सेना, तो बताओ सेना एक समूह होता है कि नहीं होता है? जैसे मैं बात कर लूं भीड़, तो भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा होगी? समूहवाचक संज्ञा होगी। यहां द्रव्यवाचक की बात कर लूं तो बताओ, कोई पूछ ले कि बताओ सोना क्या है? सोना, सोना। अरे कौन सा सोना? ये सोना नहीं, स्लीपिंग वाला नहीं है। सोना गोल्ड, 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 गोल्ड क्या है? गोल्ड क्या है? तो गोल्ड क्या है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा है। जातिवाचक के अंदर ही आते हैं ये 2 भेद। क्लैरिटी है? और फिर आओ देखो, प्रेम, दया, घृणा, शांति। ना तो ये एक का बोध करा रहे, ना जाति का बोध करा रहे, ये तो एहसास है भैया, अंदर हम फील कर सकते हैं इसको। प्यार हो गया किसी से तो बताओ क्या करोगे? फील ही करोगे। किसी को बता सकते हो मैं तुमसे 1.5 किलो प्यार करता हूं? किसी को दिखा सकते हो मैं पीले रंग का प्यार करता हूं, काले रंग का प्यार करता हूं, लाल रंग का इश्क है तुमसे? ऐसे बता सकते हो? नहीं बता सकते हो ना। मतलब जिसका रंग रूप नहीं होता है,
जिस शब्द को पढ़ने के बाद सिर्फ एहसास हो वो प्यार है, वो प्यार है। और प्यार है तो वो कौन सी संज्ञा है? भाव है, भाव, भाव आदमी का भाव है। आपके भाव उससे जुड़े हैं तो भाव है। दया, कोई दिखा सकता है कि मैं आधी किलो दया, मेरे को है ना 50 ग्राम दया आ रही है आप पे, ऐसा नहीं बोल सकता ना, तो फिर ये भाव है। घृणा, कि मैं तुमसे घृणा करता हूं। कैसी घृणा करते हो? पीले रंग की घृणा करता हूं। नहीं यार, रंग रूप होता ही नहीं है ना इसका, रंग रूप होता ही नहीं है तो भाव है। और शांति, बोले शांति चाहिए मुझे। शांति वो वाली शांति नहीं है जो तुम समझ रहे हो ना, ये शांति उस शांति की बात कर रहा हूँ जो भाव वाला शांति है, जो हमारे अंदर हम फील करते हैं, वो शांति की बात कर रहा हूं। तो बताओ क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? अरे बताओ तो सर यार, क्लियर हुई कि नहीं हुई? एक का बोध कराए व्यक्ति, एक से अधिक का बोध कराए जाति, केवल अनुभव कराए वो भाव। ये लो वापस ले आता हूं, टेंशन मत लो, कहीं नहीं गया। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मुझे समझ में आ गई, आपको भी आ गई होगी। तो फिर इस प्रश्न का जवाब देना कौन सी बड़ी बात है यार, कौन से खेत की मूली है ये प्रश्न। देखो, सत्य व सुंदरता किस संज्ञा के उदाहरण है? इसका आंसर मैं आपसे चाहता हूं, आप दीजिएगा इसका उत्तर। सत्य व सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? इसका आंसर आपसे चाहिए। और मिलते हैं, इसका आंसर जो देगा उसको नेक्स्ट क्लास में उसका नाम भी देंगे, और नाम लेने के साथ ही उसे हो सकता है इनाम भी देंगे। तो बताओ कैसी लगी क्लास, कैसी लगी हमारी शॉर्ट ट्रिक? आज के लिए इतना ही, फिर एक नई शॉर्ट ट्रिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।